मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस गर्म माहौल को कुछ गरम गरम मुद्दों ने और भी ज्यादा गर्मा दिया है। और ये जब मुद्दे इडियट बॉक्स यानी टीवी से बाहर निकलते हैं तो बाहर के माहौल को भी ज्यादा गर्म कर देते हैं, जहनों को गर्म कर देते हैं, आपसी जो भाईचारा है उसको गर्म कर देते हैं और पूरा माहौल ये बना देते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब एक पत्रकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ टेलीविजन पर बैठता है तो आम जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है कि चौथा स्तंभ जिसको ये प्रतिनिधि है, जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है और अंतिम सत्य कह रहा है। लेकिन जब वो बहक जाता है तो उसकी वाणी कहाँ जाती है और किस किस को चोट पहुंचाती है, इसका शायद उसको अंदाजा नहीं। जब अंदाजा होता है तो वो उस पर माफी तलाशी भी कर लेता है, लेकिन क्या होता है, आपने मजबे में किसी को जलील कर दिया और फिर उसके बाद आपने कोने में उससे माफी मांग ली, तो ये माफी नहीं। और एक बार आप बार बार उस गलतियों को करते जा रहे हैं और फिर माफी मांगते जा रहे हैं। आखिर ये पत्रकारिता किस दिशा को जा रही है और किस तरीके की दशा को बताने की और जताने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी ताजा मामले की, जो कि पत्रकार हैं अनीश देवगन, जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को लेकर के जो बयान दिया है, वाकई वो दुखद है। किसी भी तरीके से उसको माना नहीं जा सकता, हर तरीके से उसको कंडम किया जाना चाहिए और किया जा रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं बात करूं तो जितने भी नामचीन 3-4 जो बड़े पत्रकार हैं, वो अपनी पत्रकारिता को एक नया आयाम दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, उनको नहीं छुआ जा रहा है। एक खास मुद्दे को, एक खास वर्ग, एक खास संप्रदाय को सामने रख करके रखा जा रहा है। इससे वो क्या चाह रहे हैं, शायद उनको खुद भी नहीं मालूम। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं, मेरे साथ मौजूद है खुद अजमेर शरीफ से, ख्वाजा की नगरी से फखर कासमी चिश्ती जो है वहां के गद्दे नशीन है। आपका बहुत खैर मकदम है, बहुत स्वागत है हजरत। दूसरी मेरी मेहमान है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार अरुणा सिंह जी। एक मैं यूं कहूं कि पिछले 4 डिकेड से जो है वो पत्रकारिता में जो है अपना लोहा मनवा रही और बोलती हैं तो बड़ी बेबाकी से बोलती हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी, हालांकि हम खुद अपनी बिरादरी की लोगों की बात कर रहे हैं और करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना गिरबा देखना है ताकि फिर मैं किसी और पर उंगली उठाऊं। आपका भी स्वागत है अरुणा जी। सबसे पहले मैं आऊंगा हजरत आपके पास। क्या कहेंगे, जैसे ही ये बयान आया, जैसे ही टीवी पे डिबेट आई, हालांकि डिबेट में सिर्फ एक शख्स ने जो है अपनी बात कही थी जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र आया था, और उन्होंने कहा था कि इन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है वो इस्लाम फैलाया। लेकिन उस पर जो जवाब आया वो बहुत ही शर्मनाक और बेहद दुखद था। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इस वक्त जो देश के हालात हैं और दुनिया के हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर के, हम दुआ पजीर हैं कि बारगाह गरीब नवाज में कि ये जो बीमारी है दुनिया से जाए और ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जाए। और हमारे मुल्क के साथ में इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क है, जो चीन गद्दारी कर रहा है, हमारे नाहक भाई सैनिकों को शहीद कर दिया, इसको लेकर भी बड़ा दुख। इस बीच में ही हिंदुस्तान के अंदर अमन, शांति, भाईचारा, एकता का पैगाम देने वाले मरकज को, एकता का पैगाम देने वाली शख्सियत को एक ऐसा आदमी, कोई वजूद नहीं, बुनियाद नहीं, जिसके मामलात नहीं, जिसको कोई पहचानता नहीं, उसने अपनी एक झूठ मूठ की पहचान बना ली और वो उन पर एक इस तरीके के लफ्ज़ और अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हम अपनी ज़बान से अपने आका और मौला हुज़ूर गरीब नवाज़ की शान में कह नहीं सकते। मैं क्या हिंदुस्तान के शख्स इस लफ्ज़ को दोबारा कहना पसंद नहीं करेगा। इसके अंदर खासकर हमारे मौलवी साहब जो बैठे हुए थे, उनकी भी गुस्ताखी और बेअदबी है कि उन्होंने इस मौजू को शुरू करा, जबकि ये इन बातों, डिबेट की बातों से दूर है। ये मामला, ये तो एकता का है, सब भाईचारे के लिए है। और उन्होंने शुरू करा, अमीश देवगन नाम के आदमी ने
किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे लेकर के पूरे हिंदुस्तान काशी के ख्वाजाओं को जो है पर लगी है। और खासकर हमारे तो लगनी थी, हमारे आबा अजदाद हैं, हम उनकी नस्ल हैं, उनके अपने बाप दादा बुजुर्गों के नाम पर कोई कीचड़ उठाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी आशी के ख्वाजा नहीं करेगा। तो हिंदुस्तान के लोगों ने इस वक्त उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पत्रकारिता और मीडिया हिंदुस्तान का हुकूमत का चौथा स्तंभ है। जब इंसान कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो जाके राजनेताओं से कहते हैं, जब वो नहीं सुनते तो फिर पत्रकारों के पास आते हैं, जब नहीं सुनते हैं तो फिर कोर्ट जाते हैं। लेकिन पत्रकारिता का कितना स्टैंडर्ड गिरा दिया कि जो अच्छे लोग हैं उनको भी बुरी नजर से देखता है, गेहूं के साथ गुण पिस जाते हैं। अल्लाह ताला तस्लीम अता फरमाए कि हमारे देश के भाईचारे को खत्म ना करें, हमारे देश में इत्तेफाक इत्तेहाद कायम रहें। हम लोग और सूफिया तो जितने भी हुए हैं वो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, इस और आदमी को इंसान बनाते हैं। ये इंसानियत इसके लिए नहीं है, पर वो ये सोचते हैं कि मुसलमान है, ये हिंदू। उन लोगों ने इस वक्त डिबेटों को इस तरीके से कर दिया कि बांटने वाला काम कर दिया, जब इंडिया का जोड़ने वाला होना चाहिए, लोगों को करीब लाने वाला चाहिए, वो ना होकर के और ये लोग बांट रहे हैं। फिर गलती करते हैं और माफी कहते हैं। गलती वो उस वक्त सुधारनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकल गया और इसलिए सॉरी कहता हूँ। बाद में जब आपको मालूम होता है कि लोग एहतजाज करते हैं, उधम आप उस तबाकत के अंदर माफी मांग लेते हो, का तरीका है ये इंसानी के खिलाफ। और मैं तमाम मीडिया के जो लोग गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हैं तो उनसे तभी मेरे बताया, मैं बारगाह गरीब हाजिरी देती हूँ, बड़ी खुशी हुई। और करीबन हर चैनल लोग आते हैं, इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं और उनको हम नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन कब तक करें, जिनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वक्त ये प्रोग्राम शुरू करा और आप जैसी हस्तियां इसके अंदर आके बैठी, इससे उनको नसीहत मिले। हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि चौथा स्तंभ है, समाज के तमाम जो मुद्दे हैं उनको आप तक लेके आए। अगर हम इनसे आंख नीच लेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे और जो आम आवाम है वो कुछ नहीं जान पाएगी। वो सोचेगी कि टीवी पर बैठे हुए जो चंद लोग जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीच जेबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेबा फातिमा, आपका बहुत स्वागत है मीडिया 24x7 में। जेबा सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार ऐसे मुद्दों पर बात करते रही, और खासतौर से भाईचारा को लेकर के पूरी सोसाइटी में काम करती रहती है। आपका स्वागत है। शुक्रिया मारूफ साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया और इतना अच्छा मौजू आप लेकर आए हैं। जैसे कि मीडिया का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसमें आप शामिल नहीं हैं। आप जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मीडिया अभी जिंदा है। अरुणा जी है, बहुत लंबी कतार है। नहीं, बहुत कम लोग रह गए हैं। परसेंटेज अगर हम देखें तो अगर 100 के स्केल पे देखें तो हमें 8-10 लोग ही मिलेंगे। और शायद आप लोगों की वजह से ही है कि कुछ सच अभी दिखाई देता है, वरना सच का मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। लेकिन कितना भी कोशिश करें दबाने की, सच कभी दबता नहीं है। सच तो हमेशा उभर के सामने आया था और आएगा। अभी जो मीडिया का जो मयार गिरता जा रहा है, जिसमें खासतौर से अभी ये जो रिपोर्टर है आमीश, उन्होंने एक टिप्पणी की है जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इधर इस तरह के मौजू उछालना एक आम रिवायत बन गई है रिपोर्टर्स के लिए। असल में एक जो माशरा था, एक जो क्वालिफाइड और रिसर्च एनालिसिस करने वाले रिपोर्टर थे, उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले एक टॉपिक लेके आया जाता था जिसके ऊपर वो उसका पूरा कंटेंट रेडी होता था कि उससे सामने वाला बैठ के कोई एक सवाल भी करे तो उसकी बाल की खाल निकाल कर रिपोर्टर सामने रख दे। रिपोर्टर्स के पास वो मौजू नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, ऊंच नीच करना, कमियां गिनवाना, खामियां गिनवाना, ये रिपोर्टिंग नहीं कहलाती। पत्रकारिता जो है वो मकाम है वो काफी गहरा है, इसमें आपको जाके बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह के कमेंट देना बहुत आसान है, जबकि किसी मौजू पे डेप्थ में जाके स्टडी करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि जिस हस्ती के बारे में ये कमेंट किया गया है वो एक मारूफ हस्ती है हमारे मुल्क की, और उनको ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जानता हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो मयार है वो आप मतलब जबान से बयान भी नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई ऐसा बंदा आज तक नहीं रहा जो उनका नाम ना जानता हो, जो उनके दरबार पे हाजिरी ना दे के आया हो, मन्नतें ना मांगता हो। तो ये तो लोगों की जो उनकी वो है मसलते हैं, उनके साथ में खिलवाड़ करने वाली बात है, लोगों की बेइज्जती करने वाली बात है। और हमारा देश भी जो है गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और इसलिए जाना जाता है पूरी दुनिया में।
अरुणा जी मेरे साथ बैठी हैं, बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और लगातार सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात करती हैं। अरुणा जी, आपने तो मैं यूं कहूँ कि 4 दशक देखे हैं। जब टीवी का टी नहीं था तब से आप इस इंडस्ट्री में हैं। क्या लग रहा है कि ये तथ्यात्मक गलतियां हैं, जानबूझ के की गई गलतियां हैं, या किसी एजेंडे का एक हिस्सा है? एक पत्रकार, इस बड़े लेवल का पत्रकार, कोई जूनियर नहीं, बड़े लेवल का पत्रकार इस तरीके की चीजें करे और वो मुद्दा ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बात करे और इस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करे, मैं नहीं कर सकता और किसी भी पत्रकार को नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। तो क्या मुद्दों की कमी है या तथ्यों में हमारे पास कमी है? और अगर हम तथ्यात्मक तौर से गलत हैं तो फिर हमें पत्रकारिता करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अरुणा जी। मारूफ साहब, आपने बिल्कुल एक शब्द में सब कुछ बोल दिया, वो था एजेंडा। जी, अच्छा जी। असल हाँ, एजेंडा है ये सारा का सारा, मुझे लगता है, और हम लोग पिछले 4-5 साल से देख भी रहे हैं कि सब कुछ एजेंडा की तरह तो हो रहा है। एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, और अब पत्रकारिता नहीं रह गई है, लॉबिंग हो गया है। और एजेंडा, जब एक रिपोर्टर बैठता है आज एंकरिंग करने के लिए या रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसको सुबह ही बता दिया जाता है कि तेरा एजेंडा ये है, तुझे आज ये करना है। एजेंडा है, दूसरा है टीआरपी। जी। उनको लगता है कि यहाँ देश की जनसंख्या 70-80 या हिंदू ज्यादा है, तो हमें ऐसा एजेंडा चलाना चाहिए जिससे ज्यादा हिंदू देखेंगे, टीआरपी बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को ना किसी भी जात पात, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं करना चाहिए। उसके लिए सारे देशवासी हैं, एक देश है, एक नागरिक है। एजेंडा, जब ये सारा कुछ, और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या हुई मुझे? मैंने ये प्रोग्राम देखा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कि मतलब मुझे लग रहा था मेरे सिर पे खड़ो पानी पड़ गया। सच बताओ, मैं सो नहीं पाई उस दिन रात भर कि चिश्ती साहब कहाँ अजमेर शरीफ में तुम बोल रहे हो, जिसकी तो पूरे वर्ल्ड में मैं बता नहीं सकती कि हम मेरी मन्नत पूरी हुई है। मतलब उसको हर हिंदू मुस्लिम मानता है। आप संतों को तो छोड़ दो भाई। हमारे जो ऐसे संत जिन्होंने समाज में भाईचारा फैलाया है, ऐसे संत के बारे में बोलते हो और फिर उसके बाद बोलते हो कि हमें माफ कर दो जी। जर्नलिस्ट को किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, नंबर 1। उसको जर्नलिस्ट ही रहना चाहिए। नंबर 2, संत हमारे देश की विरासत है। जी बिल्कुल, सांझी विरासत है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब के एक वारिस है, एक पूर्वज है ये हमारे, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हम उन पे उंगली उठा रहे हैं, हम उनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। ऐसा तो दिमाग में आया कैसे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसा शब्द उसके मुंह से निकाल कैसे दिया। हम तो आज तक मैं तब दूर से शब्द कहते हैं ना, शॉक्ड। और आप माफी मांग रहे हैं। आपको जब हिस्ट्री में पता ही नहीं कि मैंने बोला क्या है और किसके बारे में बोल दिया, सोचने से पहले बोलना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि आखिर पत्रकार अगर सिर्फ पत्रकारिता करे जिसके लिए वो जाना जाता है, तो क्या कुछ उसमें दिक्कत हो जाती है? सैलरी कम मिलेगी या वाहवाही कम मिलेगी, या लोग उसको पत्रकार मानना छोड़ देंगे? देखिए मारूफ साहब, आप भी मीडिया के बारे में अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आज सारे चैनलों के कौन मालिक हैं और सारे चैनलों में किनका पैसा है और कहाँ से फंडिंग है सब, और कहाँ से एजेंडा चलता है, ये सब ओपन ट्रुथ हो चुका है जी। सब जगह। तो उनको तो एजेंडा, एक ही शब्द है एजेंडा, सिर्फ के लिए संत सांझी विरासत ये सब कुछ मायने नहीं। उनको तो अपना गंद फैलाना ही फैलाना है, उनको तो हिंदू मुस्लिम करना ही करना है। लेकिन इन बेशरम लोगों को ये नहीं मालूम कि आप बोल किसके लिए। मैं सोच समझ के बहुत बोल रही हूँ कि ऐसे बेशरम लोगों को सोचना चाहिए कि आप किन संतों को तो छोड़ दो भाई, आप जो मर्जी करो, संतों पे नहीं बढ़ता है। किसी भी धर्म का संत हो, हिंदू मुस्लिम सिख जाए। और पता है मारूफ साहब, एक दुख की बात पता है क्या है? रिपोर्टिंग, अभी फातिमा ने भी बोला कि कोई रिसर्च वगैरह कुछ नहीं होती। जी 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 एग्री कर रहे हैं आप कह रहे हैं आपने रजनी के बजाय चिश्ती बोल दिया, ठीक है। क्यों? आपने रिसर्च नहीं की थी क्या? आपको नहीं पता था क्या?
कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। पढ़ने आप एंकरिंग करने से पहले देखिए तो सही क्या क्या है। आपको एक स्क्रिप्ट दे दी, आज एजेंडा ये चलाना है, तूने आज ये कंट्रोवर्सी करनी है, हम अपने को टीआरपी इतनी करनी है, तो सारा दिन छा जाएगा। ये प्लानिंग है, गिद्ध है, ये गिद्ध है, ये इंसानों के ऊपर बैठ के गिद्ध है। एमबी राठौर साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और लगातार समाज के बीच में काम करते रहते हैं। एमबी राठौर साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आजकल पत्रकारिता हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप सुन पा रहे हैं राठौर साहब? मैं सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ मैं जी। जैसी आज की पत्रकारिता चल रही है जी, आज हम इसको नोटिस कर रहे हैं। वैसे इसमें दो राय नहीं है कि यही पत्रकारिता बहुत पहले से चल रही है, ये कोई आज की नई बात नहीं है, लेकिन आज हम इसको बहुत खुले रूप से नोटिस कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं जी। आज हम जिस जगह बैठे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस पर कोई अंकुश नहीं है, वरना हमें कहीं न कहीं इंतजार करना पड़ता था बड़े चैनल्स का हमारी अपनी बात रखने के लिए। आज हम अपनी बात रख पा रहे हैं, तो ये चीज पहले भी थी। आज के कुछ दिनों में 2, 4, 5 साल में ये बहुत बड़ा है। जिस तरीके की पत्रकारिता में नीचे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नीचे आए हैं, बहुत नीचे आए हैं जी। वो पत्रकारिता ना कह के चापलूसी है, वो चापलूसी है, स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कह सकते हम उसको। जी 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 सर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बाबा के पास आऊंगा, क्या कहेंगे? क्या इतने सारे मुद्दे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जरूरी है कि हम उन लोगों को छुएं जिन्होंने दुनिया को कभी चाहा ही नहीं, अपनाया ही नहीं, दुनिया से कुछ लिया ही नहीं, तो क्यों हम इस गंदी दुनिया में उनको घसीट रहे हैं और उनके ऊपर इस तरीके के जो अलग अपशब्द जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे से पूछ रहा है? हाँ जी। ये क्या है कि इनके दिल दिमाग में शैतान हावी हो चुका है और शैतान अपना काम करता है खुराफात। इनको इंसानियत का जो दुख है, दर्द का एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर वायरस से लेकर जो लोग बिहार, बंगाल, जहां तक गए के हालात हम रात हो ही नहीं। पैर देख करके, उनकी बच्चों को देख करके, उनके जिस कंडीशन में वो लोग गए तो देख के कलेजे हिल गए। हमारा ये हो रहा था कि मेरे पास जितनी भी सरमाया है मैं वहां जाकर उन लोगों के नाम पे खर्च कर दूं, और का मैंने क्या मेरे पूरी फैमिली किया। इनको एहसास नहीं हुई कि इंसानियत का क्या हाल हो रहा है, क्या हश्र हो रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, वो जो पैदल जा रहे थे वो इंसान जा रहे थे, हिंदू मुसलमान नहीं जा रहे थे। और इनके दिमाग की ज़हनियत में ये बातें बसी हुई हैं। वो गरीबों की हमदर्द नहीं, देश के हालात खराब है उस तरफ नहीं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रहने को खाने के लिए मकान नहीं है, कपड़े नहीं है। हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, हमें किसी बात का नहीं इंसान का। और आप वहाँ की बेटे करके लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों को आपस में लड़ाने की बातें कर रहे हो। जरा शर्म खाओ। हिंदुस्तान का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता होगा। हिंदुस्तान हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है, और इस्लाम हमारी, ये हमारी बातें हैं, इससे हम हट नहीं सकते। लेकिन जो करते नहीं है वो खामा-खा के देशभक्त बन जाते हैं। जिन्होंने किया उन बेचारों का नाम ही नहीं आता है। तो ये जो इसको पत्रकारिता हो रही, इन लोगों को जो उरूज मिला हुआ है वो उरूज के ऊपर ये मैं घमंड में आ चुके हैं, और हर उरूज को मैं घमंड नीचा झूठा है। इनके 6 दिन है, तक कर लो, अल्लाह ताला देख रहा है, पूरे दिन जाएंगे। और जिस जगह खुदा ने तुमको आया है, जिस जगह तुम्हें इज्जत दी है, उस मकाम पर तो सच बोलो। उस मकाम पर जो लोग बोलोगे तो लोग तो सच सुनेंगे। अल्लाह ताला इस जहाज के चलाने वाले को ना खुदा कहते हैं। वो उन 50 आदमी को जहाज में लेकर जाता है, वो खुदा तो नहीं होता है, लेकिन उसके नाम के साथ फिर भी खुदा लग जाता है। उनकी रहबरी रहनुमाई, वो चाय डुबो दे, चाय तैरा दे। इसी तरह एक ड्राइवर है, इसी तरह एक ट्रेन का ड्राइवर है, पायलट है, वो ना खुदा हो जाते हैं। तुमको अल्लाह ताला ने
बड़ी पोस्ट दी, इतनी दी कि आप लोगों की हमदर्दी कर सकते हैं, आपकी जबान से अच्छा मैसेज आए, अच्छे लोग निकल के आए, जिनके पास सरमाया वो मदद कर सकें, जिनके पास सरमाया है। सिकंदर हाथ खाली कर चला गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास में, क्यों गया था, छोड़ कर गया था। तो जो लोग अभी मौजूद है जिनके पास सरमाया है, उनको जागरूक करें कि तुम लोगों की मदद करो, हमदर्दी करो, करो। ये जो थे, सूफी थे, दरवेश थे, कार गरीब नवाज, जिनका पोता मुरीद बादशाह था, वो उसके पास फरियाद लेकर कहा कि भाई फला आदमी का काम कर दे, वो वहां से हुक्म देते कि मेरा पोता मुरीद है तो तू ये काम कर दे, कर देता। लेकिन नहीं, तू बादशाह वक्त फरियादी हूँ, तो तुमने अल्लाह ने ये ताकत दी है तो लोगों की भलाई करो। इस तो हालात देश में हैं, तो सही बात है, क्योंकि उस दर पे बड़े से बड़ा जाके अपने आप को झुकाता है, अपनी मन्नतें मांगने जाता है, और मन्नतें पूरी होने के बाद दोबारा से हाजिरी देने जाता है। वो चाहे बॉलीवुड स्टार हो या कोई विदेश से आया हुआ एम्बेसडर हो या हमारे यहाँ के नेता अभिनेता हो, सब पहुंचते हैं, लेकिन इसका जरा सा भी असर नहीं कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ज़िबा आपके पास आ जाऊं, क्योंकि हालांकि कई केस दर्ज हो चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद ने भी केस दर्ज किया है, रजा अकेडमी ने भी किया है, हैदराबाद से भी हुआ है। लेकिन क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक थ्योरी है कि अगर बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, क्या ये थ्योरी चल रही है? आपने बिल्कुल सबसे पहले बात वहीं से शुरू की थी कि क्या ये कोई एजेंडा है, क्या ये प्रोपोगेंडा है जी, घूम के फिर वहीं आ जाती है कि ये प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है। असल में अभी हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे बेरोजगारी के स्तर तक बढ़ गई है, शिक्षा का क्या हाल है, उसके अलावा हेल्थ का आप देख रहे हैं, कोरोना की मार कितनी बुरी तरह पड़ी हुई है। तो हमारे पास तो वही 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में हमें कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है। अब वो कुछ ऐसा बोलना है कि उसे पलट के कोई दूसरा जवाब भी दे यहाँ पे, और उसी हमें कश्मकश के अंदर हमें 24 घंटे निकालने हैं, और मकसद सिर्फ इतना है कि इस 24 घंटे के अंदर कोई ये सवाल ना पूछे कि देश में कितने लोग मर गए और क्यों मरे। जो स्वास्थ्य का जो इंतजाम होना चाहिए था वो कितना है और कितना होना चाहिए, और आगे अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है तो उस बेरोजगारी को निपटाने के लिए क्या क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे, लेकिन उन मुद्दों को ना देख करके हम ऐसे मुद्दों पे जा रहे हैं जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, जिनका कोई जिक्र नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बिला वजह हम उनको उठाते हैं बिल्कुल बॉल की तरह और खेलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उससे वाहवाही मिले और कहीं ना कहीं आप जो है वो बने रहे किसी एक खास मकसद के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब हम पहले किसी भी समाज में बिगाड़ के लिए असामाजिक तत्वों को कहते थे कि इन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया, लेकिन हम अपने आप को सामाजिक बताते हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, टाई कोट पहन करके एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं, तो हमारा क्या किया जाए? जिसको गजनी और चिश्ती साहब में मतलब नहीं पड़ा, फर्क पता है जी, वो पढ़ा लिखा है, आप बताइए मुझे। नहीं, दूसरा है कि जब हम लोग पहले ये था, जैसे हम लोग रिपोर्टिंग में जब हमने करियर शुरू किया, या आप 5-6 साल 10 साल पहले की बात कर लीजिए, कि जब रिपोर्टिंग एंकरिंग का या कोई भी पीस बनता या कोई भी पैकेजिंग तैयार होती थी न्यूज की, तो रिसर्च वगैरह की जाती थी। और हिंदू धर्म में कैसे है, क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, सिख धर्म में, इस धर्म में, इसकी क्या क्या इस चीज पे क्या वैल्यू है, उसका क्या अहमियत है उस धर्म की, और उसमें कौन संता है, ये सब एक रिसर्च होती थी पढ़ने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। सवाल ये भी है कि क्योंकि धार्मिक चैनल वैसे बहुत सारे हैं, अगर धर्म का ज्ञान आपको लेना है तो बहुत सारे धार्मिक चैनल है, आप वहां देख लेंगे, लोग वहां पर अपनी जो पूर्तियां कर लेंगे। यहाँ जो न्यूज चैनल है वहां पर हमें बात करनी है अपनी इस पूरी दुनिया की, इस दुनिया में होने वाले कामों की, सरकारों के कामों की, सरकारों को आईना दिखाने की, गलत चीजों को बताने की। जी, मुद्दा बहुत गंभीर है। जाहिर सी बात है कि इस चौथे स्तंभ से जो लोकतंत्र का है, बड़ी उम्मीदें हैं पूरे देश को और पूरी दुनिया को, और खास करके हमारी आवाम को। एक बहुत कम शब्दों में मैं तीनों अपने मेहमानों से कहूंगा कि इस बात का, इस पूरे मुद्दे का अगर मैं निचोड़ कहूं और इसको आगे ना हो पाए, दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बाबा सबसे पहले आप बताएं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट करे, और अगर ज्यादा ही हो तो इनको जहां तक इनकी हद है जेलों पहुंचाने की वहां जेल पहुंचाएं, ताकि ये लोग दोबारा सर ना उठा सकें। हमारे हिंदुस्तान मुल्क के अंदर भाईचारा
जो बना हुआ है गंगा जमनी तहजीब है, इत्तेफाक इत्तेहाद, ये कायम रहे। इन लोगों की वजह से जो कुछ लोग नई जनरेशन है उसमें जो जिस किस्म का ये लोग जहर घोल रहे हैं उसको रोका जा सके। और जी क्या कहेंगे आप? मारूफ साहब, अभी लास्ट में आपने जब हमारी चर्चा चल रही थी ये कहा था कि धार्मिक चैनल बहुत सारे हैं ऐसे और न्यूज चैनल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल ये सही आपकी राय है और न्यूज चैनल को न्यूज दिखानी चाहिए। और न्यूज के लिए जरूरी है कि एक शब्द होता है निष्पक्ष जी, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ना किसी जात का, ना किसी बिरादरी का, किसी का नहीं। उसके हाँ, एक जर्नलिस्ट के लिए सभी धर्म बराबर हैं, सभी इंसान बराबर हैं, अमीर गरीब बराबर है। ये नहीं कि एक गरीब मर गया तो उसको खबर नहीं उसकी चलेगी, अमीर मर गया तो आप 10 दिन तक उसका विलाप करते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो जमात फमात पता नहीं क्या कुछ मतलब गंदगी फैला रहे हैं, उसको रोककर बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसको तवज्जो दे, गरीब के साथ कैसे अन्याय है उसको तवज्जो दे, युवा कैसे आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, उनके जो जरूरत है, किसानों का क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, ये कोई आपका एजेंडा नहीं। एजेंडा ये है आपका, एजेंडा सामाजिक सरोकार है आपका एजेंडा हिंदू मुस्लिम नहीं है, जनता को लड़ाना नहीं है, हर एक कौम को सिर्फ जलील करना नहीं है। मैं सख्त शब्दों में फिर बोलती हूँ, एक कौम को जलील करना एजेंडा नहीं किसी चैनल का या पत्रकार का होना चाहिए। सारी कौम को एक साथ चलना है और सबको आप एक पत्रकार की नजर में सब बराबर है। मेरा हाथ जोड़ के सब मीडिया वालों से निवेदन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुजैबा क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट क्या है आपके कि ये सब कुछ जो हो रहा है एटलीस्ट वो लोग ना करें जो बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, जिनकी बात पर जो है बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं और जनता ये समझती है जो बोल रहे हैं अंतिम सत्य है। देखिए, इसकी प्रोग्राम को हम कन्वीन करने के लिए कुछ लफ्ज में उर्दू के कुछ शेर हैं मैं कहना चाहूंगी। कह रहा है शोरे दरिया से समुद्र का सुकून, कह रहा है शोरे दरिया से समुद्र का सुकून, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। इसमें ये है कि आप आजकल देखते होंगे पत्रकार चीख चीख के चिल्लाते हैं। ये क्यों चिल्लाते हैं? ये चिल्लाना जरूरी नहीं है, आपको खामोश रहना है। आपके अंदर ज़र्फ होना चाहिए, आपके अंदर डेप्थ होनी चाहिए, आपके अंदर कंटेंट होना चाहिए और वो पत्रकारिता का जो मयार होना चाहिए उसे कायम रहना चाहिए। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे अरुणा जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, वो ये कही है कि हम जो बिखरते जा रहे हैं और हमें बिखरने की कोशिश भी की जा रही है और वो भी चौथे स्तंभ के थ्रू भी की जा रही है। तो चौथे स्तंभ को भी ये समझ लेना चाहिए और जनता को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर जाने वाला है। हमारे पड़ोसी मुल्क भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी जो एकता है वो कहीं बिखर रही है और चौथा स्तंभ उसको भी बिखेरने में काफी हद तक कामयाब हो रहा है। तो स्तंभ को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, लोगों को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए ताकि हम एक गुत्थी बन सकें, हम बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ सकें और उनको दिखा सकें कि वो ही हिंदुस्तान है जिसकी तारीफ लिखी जाती थी और जिसे चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पे ऐसे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे लोग आकर बसे थे और उन्होंने यहाँ पे ईमान की रोशनी और सच्चाई फैलाई थी। वो सच्चाई को हमें जनता को भी फिर से कायम करना होगा और पत्रकारों को भी फिर से कायम करना होगा। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, इसका हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबा आपका और बहुत शुक्रिया अरुणा जी आपका और बहुत शुक्रिया एमबी राठौर साहब आपका। जाहिर सी बात है पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता करे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी के पास एक हुनर है। अगर लोहार कहेगा कि मैं सोने की कलाकारी करूंगा तो वो नहीं कर सकता, जो काश्तकार है वो कहे कि मैं पेंटिंग करूंगा तो वो नहीं कर सकता। इसलिए हर किसी को एक खास चीज दी गई है, उस खास चीज को अमानत समझ करके बिल्कुल सत्यता के पैमाने में रखते हुए ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो अगर करेगा तो आगे जाएगा और आगे बढ़ता रहेगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक बार नहीं हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, बार बार शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और अगर वाकई आप में ज़र्फ है तो आप मैदान छोड़ के जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार रहिए, कलाकार मत बनिए। बहुत शुक्रिया। एक नए मुद्दे के साथ कुछ नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।